क्या आपके पास भी व्हाट्सएप पर कोई सरकारी चालान या लुभावना लिंक आता है तो संभल जाइए, क्योंकि एक क्लिक और आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। जी हां, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम पुलिस ने झारखंड के देवघर से एक ऐसे शातिर अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया है जिससे एक 8वीं फेल शख्स चला रहा था। ताजुब की बात यह है कि इस काले धंधे में पिता और उसके 2 बेटे साथ मिलकर काम कर रहे थे। एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक करने वाले इस खानदानी गिरोह का पुलिस ने कैसे पर्दाफाश किया, आइए दिखाते हैं। नर्मदापुरम के सदर बाजार निवासी निजाम उल हक के खाते से जब अचानक 95,000 रुपये पार हुए तो पुलिस भी हैरान रह गई। जांच शुरू हुई तो तार जुड़े झारखंड के देवघर से। यहां अरुण मेहरा और उसके 2 बेटे पवन और ललन कुमार मिलकर ठगी का नेटवर्क चला रहे थे। इनका तरीका बेहद शातिर था। ये लोगों को व्हाट्सएप पर आरटीओ चालान भरने के लिए फॉर्म का एक एपीके फाइल भेजते थे। जैसे ही पीड़िता उस फाइल को डाउनलोड करता था, उसका पूरा मोबाइल फोन इन ठगों के कब्जों में आ जाता था। इसके बाद से ये मिनटों में खाते साफ कर देते थे। इस पूरे मामले पर साईं कृष्ण ठोता एसपी नर्मदापुरम क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए सुनवाते। मोटा मोटा यही है। इसमें जो मेन मुख्य आरोपी है, पवन का एज क्या है? 22 साल। तो मेन आरोपी जो है हमारा 19 साल का है, जो इसके पूरे चीज के पीछे ब्रेन है, ललन। हाँ, मास्टर ललन 8th पास है, ललन 8वीं पास है, ठीक है। तो यार अभी ऐसा है, हम लोग वही पता कर रहे हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि ऐसे ऑनलाइन ग्रुप्स अवेलेबल हैं जिसपे लोग जुड़े हुए हैं, जो आपस में ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और ये जो पूरा गांव है, इसी में मतलब अलग अलग लोग हैं जो म्यूचुअली, आप जैसे पत्रकारिता अपने दोस्तों से सीख रहे होंगे या कुछ चीज़ें हम भी दूसरे पुलिस वालों से सीखते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी आपस में जो है, इनका काफ़ी अच्छा नेटवर्क है कि तो इसका जो है ये लगभग आई थिंक 1-2 साल से काम कर रहा है। आप लोगों ने पता किया? वो आता हूँ मैं उसके ऊपर। तो हाँ, लगभग 1 साल से ये लोग काम कर रहे हैं इसमें। इसका हमने निकाल के देखा तो इसके ऊपर अभी 2 पेंडिंग अपराध है, जिसमें हम लोग गुजरात पुलिस और तेलंगाना पुलिस को सूचित करेंगे। तेलंगाना पुलिस के पास एक अपराध है जिसमें इसने 2,78,000 का फ्रॉड किया है। तो जब इसको रिमांड में लिया जाएगा तो वो भी संभवतः उसकी गिरफ्तारी करेंगे यहाँ से। साथ ही में गुजरात है जिसमें एक और मुकदमा दर्ज है, जिसमें इसने 38,000 का फ्रॉड किया है। एंड वी आर श्योर कि इसने और बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन छोटे अमाउंट होने पे कई जगहों पे मुकदमे नहीं कायम हुए होंगे। सॉरी, 38,000। और इसके ऊपर पहले ही देवघर में ही एक मुकदमा ऑलरेडी कायम है। सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। यूजुअली एपीके फाइल्स जो है, जो मोडस ऑपरेंडी हम लोग देख रहे हैं, उसमें 3 लेयर पे चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले जो लोवेस्ट मोस्ट लेवल है वो म्यूल अकाउंट्स और फर्जी सिम कार्ड्स का है। उसके ऊपर एक लेयर है जो यूजुअली देवघर जामताड़ा से ऑपरेट करता है, जिसमें ये लोग जो एपीके फाइल्स हैं ये अलग अलग नंबर पे भेजते हैं। इनके पास एक कंसोल होता है जिसमें जो भी बंदा फंस गया उसकी ओटीपी और उसकी सारी जानकारी इनके फ़ोन पे आती रहती है, और ये उसी तरीके से बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करके खुद निकाल लेते हैं। लेकिन इनसे ऊपर भी एक लेयर है डेवलपर्स का, जो एक्चुअली टेक्निकल ब्रेन है इसके पीछे, जो एपीके फाइल बनाना, नए नए एंड्रॉयड के जो एक्सप्लॉइट्स आते हैं उनको क्रैक करके नीचे वालों को समझाना, और बेसिकली जो पूरा ब्रेन है इसके पीछे, ये डेवलपर्स वाला ब्रेन है। और जो सेकंड लेयर है वो पैसा लेकर कुछ अमाउंट ऊपर भी पहुंचाता है। तो अच्छी बात यह है कि इस केस में हम लोगों ने जो नीचे के 2 लेयर्स हैं उनको क्रैक किया है, और जिस आरोपी को हम पकड़ के लाए हैं उसका नाम ललन है। वो 19 साल का लड़का है, वो 8वीं फेल है। उसको पहली बार किसी साइबर टीम ने पकड़ा है, वो हमारी टीम है। इसने ये फ्रॉड किया था। एपीके फाइल इसने भेजी थी, उसके बाद इसने सिम, जो फरियादी है उसका सिम का डुप्लीकेट ई सिम बना लिया और उसके बाद उसके पैसे निकालने लगा। और इसमें भी हमको पता चला कि ये भी एक डेवलपर की गैंग है जिसके साथ ये चीज़ें सीखता है। हमारा प्रयास है कि हम उन तक पहुँचे। इसमें यह भी पता चला है कि इसने और 2 स्टेट्स में भी अपराध किए हैं, हालांकि वो पुलिस इस तक नहीं पहुँची है। इसने गुजरात में 2.78 लाख 2,78,000 और तेलंगाना में 2,78,000 और गुजरात में 38,000 इसका फ्रॉड किया है। इसके साथ ही देवघर में ही इसके ऊपर पहले एक अपराध दर्ज था इसी टाइप का। लोकली जो है इसने किसी के साथ फ्रॉड किया था, जिसमें 5 महीने जेल में रह के आया है। और इंटरेस्टिंगली जेल में रहते समय भी इसने जो है ये अपराध कैसे करते हैं इसके बारे में जेल में भी काफ़ी इसने ज्ञान प्राप्त किया।
तो मोटा मोटा जो है ये मोडस ऑपरेंडी है। सर यदि ये देवघर की बात की जाए तो एक नया क्राइम हब डेवलप हो रहा है, ऐसा कहा जा सकता है? ये कहा जा सकता है क्योंकि हमारा जो टीम वहाँ पे गई थी और जो जनरली हम लोग अलग अलग केसेस में देख भी रहे हैं कि देवघर से जो है काफ़ी ज़्यादा एपीके फ्रॉड्स देवघर से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देवघर में कुछ गतिविधियां हैं जो बाकी जगहों से ज़्यादा है इस संबंध में। और उसमें भी जहाँ पे हम लोग अरेस्ट करके लाए हैं उसमें जो पूरा गांव है या जो पूरा एरिया है वो कहीं ना कहीं इस आरोपी को लाने में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न कर रहा था, काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। 7 दिन लगभग पुलिस टीम को जी लगभग जितेंद्र चौहान जो हमारे सब इंस्पेक्टर साहब गए थे कोतवाली से, उनको लगभग 7 दिन वहाँ पे रहना पड़ा। ये जो आरोपी हैं इनके पैटर्न स्टडी करने पड़े, उसके बाद जाके कहीं हम लोग इनको गिरफ्तार करके ला सर पाए। निकाल कैसे पाए? इतना बड़ा मतलब पूरा एक सिंडिकेट था फिर? जी नहीं, तो उसका पैटर्न स्टडी किया, ये पता चला कि वो घर आता जाता कब है और उसी हिसाब से जो है यहाँ से साइबर की टीम वहाँ भी उपस्थित थी। कोतवाली की जो टीम थी इन्होंने कोऑर्डिनेट करके उस व्यक्ति को वहाँ से उठाया। सर कुल कितने आरोपी हैं, क्या नाम है और मुख्य आरोपी कौन है? इसमें 3 आरोपी हैं। एक लल्लन मेहरा है, एक पवन है और एक उनके पिता है अरुण। तो इन तीनों ने मिलकर जो है ये क्राइम किया और इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है सबसे छोटा बेटा है लल्लन जो 19 साल का है। सर ये इन्वेस्ट जो ठगी के पैसे का उपयोग कहाँ करते थे? ये अच्छी बात पूछी आपने। हमने देखा है कि वैसे तो ये कैश निकाल लेते थे लेकिन इन्होंने कई सारे ऑनलाइन एसेट्स में भी इन्वेस्ट किया है। इन्होंने ऑरा और जार इस नाम के ऐप्स हैं इनके फ़ोन पर, जिसपे इन्होंने लगभग 30-35 हज़ार जो है गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये जो ऑनलाइन एसेट्स हैं इनको भी सीज कर दिया जाए और इनका पैसा कोर्ट के माध्यम से फरियादी तक पहुंचाया जाए। सर टीम को कोई पुरस्कार दिया जाएगा? टीम को मेरे तरफ से 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही में जो है मैं हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इसको बढ़ाकर 25-30 जितना हो सकता है उतना किया जाए। आरोपियों को पकड़ना इतना आसान नहीं था। नर्मदापुरम की पुलिस टीम ने जब 1 हफ्ते तक देवघर के धुंधवा झोरी गांव में डेरा डाला और जंगलों में छिपकर बैठे इस पिता पुत्र की तिकड़ी को घेराबंदी कर दबोच लिया गया। मास्टरमाइंड आरोपी सिर्फ 8वीं पास है लेकिन तकनीकी का इस्तेमाल कर लोगों को लूट रहा था और इस बड़ी कामयाबी पर एसपी साई कृष्णा ने पुलिस टीम को 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। फिलहाल आरोपी ने कड़ी पूछताछ इससे की जा रही है ताकि इस गिरोह के और भी सदस्यों का पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत लाइव।